केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का करेंगे दौरा। अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी घटना, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। गुजरात के तट पर 20 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद भारत ने की त्वरित कार्रवाई। 20 भारतीयों को बचाने के लिए भेजे जहाज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी गजा में इजरायली टैंक की गोलीबारी जारी। नेतन्याहू से बातचीत के बाद बाइडेन ने दी सफाई, युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे मुंबई टेस्ट के अंतिम दिन का खेल शुरू। ऑस्ट्रेलिया ने गंवाया छठा विकेट। आज भारत के ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त लेने से रोकने की होगी कोशिश। और उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ठंड। मौसम विभाग ने कहा कोहरे से 3-4 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री विशाल एकता सम्मेलन में भी भाग लेंगे और सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन्मोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी घटना सामने आई है। बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। गुजरात के पोरबंदर तट से लगभग 217 समुद्री मील दूर एक व्यापारिक जहाज पर एक ड्रोन ने हमला कर दिया है। हमले की सूचना मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना सतर्क हो गए हैं। भारतीय एजेंसियों ने व्यापारिक जहाज केम प्लूटो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजा है और उसे संचार स्थापित किया गया है। नौसेना ने भी सहायता के लिए युद्धपोत भेजा है। कोस्ट गार्ड स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। जहाज के चालक दल में लगभग 20 भारतीय और एक वियतनामी नागरिक शामिल है। ड्रोन हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है और सभी लोग सुरक्षित हैं। हमले के बाद अपने नुकसान का आकलन और जहाज मुंबई के लिए अब रवाना हो गया है। अब यह जहाज कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान की सुरक्षा में ही मुंबई तक का सफर तय करेगा। विमान ने केम प्लूटो के साथ संचार भी स्थापित किया है। कोस्ट गार्ड अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि जहाज मुंबई आ सकता है। इसी के साथ चालक दल ने स्टीयरिंग संबंधी दिक्कतों के कारण एस्कॉर्ट सहायता मांगी है। वहीं भारत का विक्रम जहाज अब पूरे रास्ते केम प्लूटो की सुरक्षा करेगा। कोस्ट गार्ड केंद्र स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। वहीं भारतीय नौसेना ने भी सुरक्षा के लिए एक युद्धपोत भेजा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया है। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा है कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को आपने सिरे से नकार दिया। सदन में मुझे इस पीड़ा को भी सहन करना पड़ा।
अगर विचार करें तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार सभापति के साथ बातचीत और संवाद का तिरस्कार करना, सदन के अंदर भी ऐसे हर अनुरोध को नकार देना, ऐसा होना तो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि उस स्थापित संसदीय परिपाटी के भी विरुद्ध है जिसमें आप जैसा वरिष्ठ सांसद निष्णात और निपुण हो। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि व्यवधान इरादतन था और रणनीति के तहत था। इस प्रकरण में मुख्य विपक्षी दल की पूर्व नियोजित भूमिका की ओर इंगित करके मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता, लेकिन जब कभी भी मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर लाभ मिलेगा मैं आपसे वह साझा अवश्य करूंगा। आपको याद ही होगा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपने कक्ष में वे संवेदनशील तथ्य साझा किए थे जब आपके दल की एक सदस्य सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करती पाई गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी पीएफआई में अलग अलग ओहदों पर थे जो विदेश से हवाले के जरिए आए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। ईडी के अनुसार गिरफ्तार किए गए प्रमुख सदस्यों में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक एएस इस्माइल, संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिफ, 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे अनीस अहमद, संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया था उस वक्त राष्ट्रीय सचिव रहे अफसर पाशा और संगठन में मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईएम अब्दुल रहमान शामिल हैं। दरअसल साल 2018 में 2 मई को दर्ज की गई ईसीआईआर में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाल ही में 19 दिसंबर को पूछताछ की थी। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात करीब 10 मिनट चली जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी 29 दिसंबर को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जिसमें ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की चर्चा तेज है। इस बीच अचानक नीतीश कुमार आज ललन सिंह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसी चर्चा को इस मुलाकात से विराम देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में सेना ने कहा है कि वह पुंछ जिले की सुरानकोट तहसील में डियर की गली में हुए आतंकी हमले की जांच में पूरा सहयोग देगी। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा भी की है। राजौरी और पुंछ में कल तड़के मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बलों ने पर्वतीय इलाकों और अन्य जगहों पर आतंकियों की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया है। आतंकियों को धरपकड़ के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। खबरों के अनुसार सुरक्षा बल पीर पंजाल पहाड़ियों की गुफाओं और अन्य ऊपरी हिस्सों में विशेष अभियान चला रही है। खबर ये भी है कि इन जगहों पर लगभग 30 विदेशी आतंकी छिपे हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। वी मुरलीधरन ने फुजैराह में प्रवासी भारतीयों के एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद वी मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार प्रत्येक भारतीय के साथ भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। Prime Minister Narendra Modi ji has been always putting across the point that the government of India is there for the welfare of every Indian wherever he stays. So in that context, making the life of every Indian community member in UAE, making their life better, the welfare of those Indian members of the diaspora, the community's efforts are being supplemented by the government, and the consulate has been making all efforts to see that those issues are solved. उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या पिछले 2 सालों में काफी बढ़ी है। प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से धार्मिक पर्यटन बढ़ा है।
25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मथुरा और आगरा से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी और उत्तराखंड के पर्यटन को भी जोड़ा जाएगा। इन सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की सुधार के बाद पर्यटन बढ़ा है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी और प्रधानमंत्री लगातार इस कोशिश में हैं कि कैसे काशी को काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार के माध्यम से, काशी तमिल संगमम के माध्यम से, कि धार्मिक पर्यटन जो देश के हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी। धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, इनको कैसे आप लोग कोई योजना ला रहे हैं जिससे कि धार्मिक पर्यटन और बढ़ जाए? आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मैक्सिमम पर्यटक उत्तर प्रदेश में आएँ, मैक्सिमम श्रद्धालु आएँ, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में और उनके कर कमलों से काशी कॉरिडोर की शुरुआत होने के बाद काशी का जिस प्रकार से विकास हुआ है, काशी को जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में गुणात्मक रूप से इजाफा हुआ है, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। उसी प्रेरणा के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या, चाहे वो हमारा काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा वृंदावन हो, नैमिषारण्य हो, चित्रकूट हो या अन्य अन्य जो हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उन पर किस तरीके से धार्मिक पर्यटन स्थल से बहुत प्रचुर हमारा उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ ऐतिहासिक स्थल हों, प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल हों, इन सभी में उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला अन्य राज्य नहीं कर सकते। 4 धाम की यात्रा भी हेलीकॉप्टर से उनके लिए आसानी से संभव हो और रीजनेबल रेट पर संभव हो, ये प्रयास करने के तहत आगामी 25 तारीख को आगरा और मथुरा में हम लोग आदरणीय अटल जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर 2 हेलीपोर्ट की शुरुआत विधिवत करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई श्रद्धालु या पर्यटक हो या विदेश की धरती से हिंदुस्तान घूमने आने वाला कोई भी श्रद्धालु पर्यटक हो, उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा, ये हमारा प्रयास है। पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा पर्यटन के लिए, ऐसा प्रयास है पर्यटन मंत्री का। उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन स्थलों को भी उत्तर प्रदेश से जोड़ेंगे, सहूलत होगी धार्मिक तीर्थयात्रियों को। और इसके साथ ही इको टूरिज़्म सोनभद्र, जो कि यहाँ का एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको भी पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब मौसम से जुड़ी खबर। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने और पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं बात करें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा की और साथ ही हरियाणा और राजस्थान की, तो वहां कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं, जबकि पंजाब के कुछ भागों में अगले 4 दिनों तक बहुत घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कल तक के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताज़ा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से
पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। पंजाब के बठिंडा के गांव भुच्चो खुर्द में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता वैन से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। इस मौके पर विभिन्न अधिकारियों ने केंद्र द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। इस अवसर पर आयोजित चिकित्सा शिविर में विभिन्न रोगों की जांच की गई और निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी शीर्षक के तहत अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते नजर आए। इस बीच ऐसे पात्र व्यक्तियों ने भी विभिन्न योजनाओं के लिए अपना नाम दर्ज कराया है जो किन्हीं कारणों से केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। मोदी सरकार वालों साडा संकल्प विकसित भारत की जो मुहिम चला रही है, तो साडे पिंड दे विच जो पीण लई पानी है वाटर बॉक्स नवां लग्या साडे पिंड दे विच, तां जो पीण लई पानी है वो घर घर तक पहुँचाया जाता है ते सारे पिंड नूं वधिया एक साफ सुथरा पानी मिल रहा है। मेरा मोदी वाले कार्ड ते इलाज होया जी। मेरी हड्डी वधदी सी गिट्टे दी, टेंडर रिपेयर होया ते इस करके मैं इलाज करवा नहीं सकता सी, इन्हूं लाभ मिले कार्ड। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। एक तरफ काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए तमिल से काफी संख्या में लोग काशी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर से आए पर्यटक भी काशी तमिल संगमम में भाग ले रहे हैं। काशी तमिल संगमम के दौरान पर्यटकों की बढ़ती संख्या की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर में इजाफा हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण जब से हुआ है तब से देश और विदेश के पर्यटकों की संख्या में काशी में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऐसे ही एक पर्यटक दिखे काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर, जो रसिया से आए हैं और इनके लिए गाइड का काम कर रहे हैं अनंत प्रकाश जी। ये हमारे लिए दोभाषिया का काम करेंगे। ये जो उद्देश्य है मेरा, यही बताने का है कि काशी विश्वनाथ धाम में केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी पर्यटक, आप इनको धार्मिक पर्यटक भी कह सकते हैं, कि ये आ रहे हैं। आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने अनुभव यहाँ पे दर्शन किया या आए यहाँ पे दर्शन करने, कैसा अनुभव रहा? Искать свой опыт посещения храма. Очень сильное место, чувствуется очень яркая энергетика, при этом очень приятная.
Очень приятно душе. Спасибо Индии за гостеприимство. Надеемся посетить храм еще. Намасте. ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही सील नहीं, मतलब कि बहुत ही एनर्जी, बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है। हम यहाँ आकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ का दर्शन पूजन किया। इसके लिए हम भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को धन्यवाद देते हैं। ये आपने जो यहाँ पे आए, क्या पहले से सोच के वहाँ से इस यहाँ के काशी विश्वनाथ के बारे में आपको जानकारी पहले से थी कि आप अब храм и когда вы приехали в Каши, вы хотели смотреть, посетить этот храм? Конечно, это Варанаси, это же святой город, известный с древних времен, поэтому вот спасибо Ананде, что нас привел в этот храм, показал, что мы увидели своими глазами и была возможность отдать наше почтение индийскому богу Махадеву, Шива, да, чтобы это все было хорошо во всем мире. ये कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में सुना था, लेकिन हम आज यहाँ पर इस दर्शन को देख, इस मंदिर का, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और बहुत ऊर्जावान हम महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और इसके लिए वो पुनः काशी धाम का और भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये मेरा उद्देश्य केवल यही था दिखाना कि अनंत प्रकाश जैसे जो हमारे भाई हैं काशी में, उनको किस तरह से रोज़गार मिल रहा है। यह रसिया से आए हुए जो दंपति हैं, इन्होंने जाना महादेव के बारे में, बाबा विश्वनाथ के बारे में, और ये चले आए काशी। और इनका ये कहना है कि भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को और काशी के सांसद को वो धन्यवाद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका लोकार्पण किया है, पुनरुद्धार कराया है। वो देखने में इनको भी काफ़ी जो महसूस हो रहा है इस तरह का कि ये काफ़ी ऊर्जा प्राप्त किए हैं काशी विश्वनाथ धाम से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। देश में हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। दरअसल ऑनलाइन खरीदारी हो या ऑफलाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी और अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसी तरह की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने के लिए और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद के द्वारा 2019 में पारित किया गया, जो जुलाई 2020 में लागू हुआ। बाद में इसी कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू कराने के लिए अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना का प्रावधान है। अमेरिका ने कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा की है और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए जाने का सुनिश्चित करने के पुलिस के प्रयासों का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हम कैलिफोर्निया के श्री स्वामी नारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा करते हैं। हम नेवार्क पुलिस विभाग के प्रयासों का स्वागत करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। कैलिफोर्निया के नेवार्क में श्री स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे लिखने के साथ नुकसान पहुंचाने की घटना हुई है। पुलिस संभावित घृणा अपराध के रूप में इस मामले की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं, जहां गजा में इजरायली सेना के भीषण हमले जारी हैं। गजा के सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जबालिया में इजरायली विमानों ने बमबारी की तो टैंकों से गोलीबारी हुई। इजरायली टैंक अब शहर में दाखिल हो गए हैं। हमास ने दावा किया है कि उसने 5 इजरायली टैंक नष्ट कर दिए हैं। 78 दिनों के युद्ध में गजा में शनिवार को 201 लोग मारे गए हैं और मृतक संख्या लगभग बढ़कर 20,258 हो गई है, जबकि इजरायल के 140 सैनिक मारे गए हैं।
बंधकों की रिहाई के बदले हमास की स्थायी युद्ध विराम की शर्त पर शांत रहते हुए इजरायल ने गजा में अब तक हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खैरसॉ में रूस की गोलीबारी और ड्रोन के हमले में एक आदमी की मौत हो गई है। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन से सटे बिजली स्टेशन पर भी रूसी सेना के हमले में 5 मजदूर घायल हो गए हैं। साथ ही कुराखोवो शहर में बिजली भी गुल हो गई है। जर्मनी की पुलिस ने कोलोन कैथेड्रल में सुरक्षा बढ़ा दी है। नए साल की पूर्व संध्या पर हमले की चेतावनी मिलने के बाद और हाल ही के हफ्ते में इस्लामी हिंसा के बढ़ते खतरे के बारे में सरकारी चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज चर्च में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा जांच की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि वे चल रही जांच का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं। जर्मन अखबार बिल्ड ने पहले खबर दी थी कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्पेन के सुरक्षा अधिकारियों को संकेत मिले हैं कि एक इस्लामी समूह क्रिसमस और नए साल के उत्सव के दौरान हमले करना चाहता है। ऑस्ट्रियाई पुलिस ने एक बयान में कहा है कि वे अलर्ट की स्थिति को देखते हुए चर्चों और क्रिसमस बाजारों पर सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। कुछ और मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। कुश्ती संघ अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है। वो नहीं फंसना चाहिए था। और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो, तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए, तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने प्रयत्न करके दोबारा से किसी को दोबारा करना चाहिए। आज जाने माने गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती है। भारतीय सिनेमा की आवाज़ और महान गायक मोहम्मद रफ़ी को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने अपनी दिल छू लेने वाली आवाज़ से करोड़ों संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस अवसर पर एक वीडियो जारी किया है। और इसी वादे के साथ कि डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।